दोस्तों, शहनाज को देखकर हमेशा ये लगता है कि वो काफ़ी खुश और कामयाब हैं, लेकिन कल उन्होंने दर्दनाक बयान देकर पूरे देश को ही चौंका डाला है। शहनाज का ये बयान सुनकर दोस्तों आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, बिग बॉस 15 फिनाले और हुनरबाज शो में शहनाज कौर गिल की परफॉर्मेंस देखकर एक बार तो ये लगा था कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया है और शहनाज गिल सिद्धार्थ के जाने के गम को भुलाकर फिर से काम में व्यस्त हो गई हैं। लेकिन आपको बता दें, कल उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान अपने दिल की ऐसी बातें मीडिया के सामने रख दी जिसे सुनकर हर कोई गमगीन हो गया है और सबकी आंखों में शहनाज के मुंह से ये बातें सुनकर आंसू आ गए। जी हाँ, शहनाज ने पहले भी अपने पुराने इंटरव्यू में अपने दर्द को छुपाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन दोस्तों इस बार वो अपना दर्द छुपा ना पाई और अपने दिल की हर परत को मीडिया के सामने और फैंस के सामने खोल कर रख डाला। दोस्तों आपको बता दें, जब शहनाज बिग बॉस 15 फिनाले में अपने सिद्धार्थ शुक्ला के लिए परफॉर्मेंस देने के लिए आई थी, तब भी उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन सलमान खान ने उन्हें गले से लगाकर उनके गम को कम करने या बांटने की कोशिश की थी और शहनाज गिल को अपना रुमाल भी आंसू पोंछने के लिए दिया था। उस समय तो दोस्तों शहनाज गिल ने उस ज्वार भाटा को अपने सीने में दफन कर लिया था, लेकिन इस बार दोस्तों शहनाज ऐसा नहीं कर पाई और मीडिया के सामने रोते रोते अपने दिल की एक एक बात कह डाली। दोस्तों शहनाज ने मीडिया से अपने दिल की बात कहते हुए कहा कि सिद्धार्थ आज भी हर रोज उनके सपने में आता है। वो सिद्धार्थ के इस दुनिया से जाने से पहले पूरी नींद लिया करती थी, लेकिन अब वो जब से सिद्धार्थ इस दुनिया से गया है तो उन्हें लगता है कि सिद्धार्थ अपने साथ उनकी नींद भी ले गया है। सिद्धार्थ के बिना एक एक पल काटना मुश्किल हो गया है। कई बार मुझे माइंड को रिलैक्स देने के लिए नींद की गोलियों का सहारा लेना पड़ता है। हालांकि मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मुझे नींद की गोली ना लेनी पड़े, लेकिन सिड की यादें मुझे सोने नहीं देती हैं। मुझे हर जगह सिद्धार्थ दिखाई देता है, इन दीवारों में, छत पर, खिड़कियों में, हर जगह। ऐसा लगता है जैसे मेरा सिद्धार्थ मुझे देख रहा है, मुझे सुन रहा है। और ये कहते कहते शहनाज गिल भावुक होकर रो पड़ी। शहनाज को दोस्तों इस तरह भावुक होता देखकर वहाँ बैठा हर इंसान अपने आंसुओं पर काबू करता हुआ महसूस हुआ। आगे शहनाज ने बताया, मेरे दर्द को कोई नहीं समझ सकता। मेरा दर्द सिर्फ वही समझ सकता है जिसने खुद किसी से सच्चा प्यार किया हो। मैं हर रोज किस परिस्थिति से गुजरती हूँ ये मैं ही जानती हूँ। मेरे दिल पर क्या बीतती है ये मैं शब्दों में कैसे बताऊँ, ये तो मैं खुद भी नहीं जानती। सिद्धार्थ मेरे लिए सिर्फ एक इंसान या प्यार नहीं था, वो तो मेरे लिए भगवान था। उसके एहसानों का कर्ज मैं कई जन्म लेकर भी नहीं उतार सकती। आज मैं जहाँ खड़ी हूँ सब सिड की वजह से ही है। मैं कैसे भूल जाऊँ सिद्धार्थ ने मुझे कितना प्यार दिया और अब माता रीटा शुक्ला से मुझे कितना प्यार मिला है। एक बार तो सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद मैंने कई दिन डिप्रेशन में गुजारे। मुझे ऐसा फील होता था जैसे मुझे मृत्यु दंड मिला है। फिर धीरे धीरे माता रीटा शुक्ला और ब्रह्म कुमारीज ने मुझे संभाला। माता रीटा शुक्ला और ब्रह्म कुमारीज ने मेरे सोचने समझने के तौर तरीकों को ही बदल डाला, वरना एक बार तो मुझे ऐसा फील हुआ था कि मैं पूरी तरह से डिप्रेशन की मरीज बन जाऊंगी। मैंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था और घंटों घंटों तक मैं उस बंद कमरे में रोती रहती थी। फिर कुछ पारिवारिक मित्रों, रिश्तेदारों और रीटा माँ ने मुझे इस दर्द से बाहर निकालने में मदद की। ठीक है, मैं आज बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में दोबारा काम कर रही हूँ और दोबारा कामयाबी मैंने हासिल भी कर ली है, लेकिन आज भी मेरे दिल के
कोने में सिद्धार्थ ही सिद्धार्थ रहता है। माता रीटा शुक्ला के अलावा बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से एक और ऐसा इंसान है जिसने मेरी और माता रीटा शुक्ला की हर मोड़ पर मदद की, और उस इंसान का नाम है बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का रियल टाइगर सलमान खान। उसने मेरे कैरियर के ग्राफ को आगे ले जाने में भी खूब मदद की और हमारे हर सुख दुख में एक पिलर की तरह हर वक्त सबसे आगे खड़े रहे। ही इज़ ए रियल हीरो ऑफ बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, शहनाज ने हाल ही में शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के फिल्मी मिर्ची शो में भी कई सवालों के जवाब दिए और अपने सिद्धार्थ के बारे में भी खुलकर बातें कही। खास तौर पे वो बातें जो सिद्धार्थ की इच्छाएं थी। जी हाँ, सिड हमेशा चाहते थे कि सना खुश रहें, और सना जो है आज की तारीख में 11 मार्च यानी कि आज, जी हाँ, ट्विटर पर जो है अपने फैंस के साथ खुशी भी बांट रही हैं, और वो भी अपने तरीके में, जो कि शहनाज का तरीका है, शहनाज स्टाइल कह सकते हैं। जी हाँ, अभी जो मैं आपको ट्वीट पढ़कर सुनाने वाली हूँ, शहनाज ने जो खुद लिखा है अपने प्यारे प्यारे हाथों से, उसे सुनकर आपको बेहद ज़्यादा खुशी होने वाली है। जी हाँ, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। शहनाज अपने भाई शहबाज का खुद मजाक उड़ाते हुए लिखती हैं फनी वे में कि मैंने शहबाज को कॉल करके इस ट्वीट का डीप मतलब समझाने की कोशिश की, बट उसने रिप्लाई किया ये तो मैंने कॉपी पेस्ट किया है, हा हा हा। जी हाँ, ऊपर आप शहबाज का ट्वीट भी देख सकते हैं जिसमें शहबाज लिखते हैं नेवर रिग्रेट एनीथिंग दैट मेड यू स्माइल। और इसका जो जवाब है शहनाज ने खुलेआम अपने फैंस के साथ शेयर की हैं, मजाक उड़ाते हुए एक जॉली मूड बनाने के लिए। ये जो है शहनाज ने आज ट्वीट किया है। सिर्फ एक ट्वीट नहीं, कई सारे ट्वीट जो हैं शहनाज के आज सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हो रहे हैं। एक हफ्ता पहले शहनाज ने अपने फैंस के साथ बात की थी। जी हाँ, चैट लाइव आकर बात की थी ट्विटर पर, और कई सारे फैंस के जवाब भी दिए, और आज फिर शहनाज ने यही काम किया है। फिर से ट्रेंड हो रही हैं सोशल मीडिया पर शहनाज। जो मैं अभी आपको ट्वीट पढ़कर बताने वाली हूँ, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कॉन्ग्रेचुलेशन उन लोगों को, उन फैंस को जिससे शहनाज ने खुद चैट की है, खुद बातें की हैं उनसे। सोचिए ज़रा कितना बड़ा दिन होगा आज उनके लिए। होली आने वाली है, लेकिन होली से पहले ही उनको जो सरप्राइज़ है, गिफ्ट है, वो शहनाज ने दे दिया। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वेल, शहनाज अपने फैंस को रिप्लाई करते हुए लिखती हैं, एक फ़ैन उनसे क्वेश्चन करते हैं बट आई लव रैम्बो मोर बेबू, ओह नो व्हाट आई मीन। तो शहनाज इसका जवाब देते हुए लिखती हैं नो बॉडी कैन लव रैम्बो मोर देन मी, और स्माइली वाला स्माइल भी वो इमोजी जो है वो डालती हैं। समझते हैं आप इसका मतलब? जी हाँ, इसका डायरेक्ट कनेक्शन है रैम्बो यानी कि सिद्धार्थ। सिद्धार्थ को मुझसे ज़्यादा और कोई नहीं प्यार कर सकता। जी हाँ, वो अपने सिड को हमेशा जो है रैम्बो में देखती हैं, और आसमान में, बादलों में देखती हैं वो, और यही सारी चीज़ें जो हैं वो शहनाज को खुशी देती हैं। आगे जो मैं आपको ट्वीट पढ़कर सुनाने वाली हूँ, उसे सुनकर भी आपको काफ़ी खुशी होगी, और शहनाज ने जो जवाब दिया उसका तो कहना ही। एक फ़ैन ने पूछा सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, शहनाज के खुश होने का राज क्या है? शहनाज ने फिर जवाब दिया इसका इट्स ए सीक्रेट। जी हाँ, शहनाज जो इतने स्माइल करती हैं, इतनी खिलखिलाती हैं, हार्ड वर्क करती हैं, 4 शिफ्टों में काम कर रही हैं, ये सारी हिम्मत उन्हें सिड से ही मिल रहा है। जी हाँ, क्योंकि सिड ऐसा चाहते थे, और सिद्धार्थ की जिस चीज़ में खुशी हो उसी में सना की खुशी है, और सिद्धार्थ की इसी चीज़ में खुशी थी कि शहनाज के प्यारे से चेहरे पर हमेशा स्माइल रहे। एक दिन भी शहनाज नाराज़ हो जाया करती थी तो सिद्धार्थ सारा दिन मनाने में लग जाते थे शहनाज को, बिग बॉस 13 में भी और बिग बॉस के बाद भी। जी हाँ, और शहनाज नहीं मानती थी, नाराज़ रहती थी, तो सिड का जो दिन था पूरा दिन वो ख़राब जाता था। ऐसा सिद्धार्थ ने खुद भी एक्सेप्ट किया था। तो शहनाज के आज जो ट्वीट किया है शहनाज ने, कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा, और आप में से भी किसी फैंस को शहनाज के रिप्लाई आए हैं तो ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट करके, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शहनाज को यूं ही ढेर सारा प्यार कर सपोर्ट जरूर करते रहिए। मुझे हमेशा हंसते हुए देखना चाहता